हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है RK इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं और इस पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक अच्छी पुस्तक खरीदने से पहले हमें किन बातों का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी टेक्स्ट बुक ही आपको सफलता दिला सकती है। और एक अच्छी पुस्तक वही है जिसमें लगभग सभी गुण होते हैं। हर कोई लिखने वाला राइटर नहीं होता दोस्तों, और हर कोई पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार आप एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की चयन किस प्रकार से कर सकेंगे, हम विशेषताओं को बताएंगे। उसके आधार पर आप अच्छी पाठ्य पुस्तक को चुन सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की देखिए क्या विशेषता होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं, एक उनकी आंतरिक विशेषता और दूसरी पाठ्यपुस्तक की बाहरी विशेषता। जी हाँ, पाठ्यपुस्तक का बाहरी जैसे आवरण है, उसकी शीर्षक का क्या आधार है, उसमें किस प्रकार के क्वालिटी कागज हैं, तो ये उसकी कुछ बाहरी विशेषता है। और आंतरिक विशेषताओं की बात करें तो उनमें जैसे हैं कि गुणों के आधार पर कि उसके क्या गुण हैं, उसकी शैली क्या है, उसमें किस प्रकार की व्याख्या की गई है, किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग उसमें किया गया है, और चित्रों का प्रयोग उसमें किस प्रकार से किया गया है कि रंगीन है या फिर ब्लैक है। अभ्यास प्रश्नों के आधार पर कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह है नहीं है, और इसी प्रकार उसमें विषय सूची है कि नहीं है। इसी प्रकार हम विषय सूची के आधार पर भी एक अच्छी टेक्स्ट बुक की विशेषता निम्न प्रकार से होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें हम बात करते हैं। इसकी पहली विशेषता होनी चाहिए कि पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी हुई होनी चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो पुस्तक का लेखक अनुभवी होना चाहिए और पारंगत व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी ने टेक्स्ट बुक लिख दी और हम उसको पढ़ने लग गए। तो लेखक जो है वो अनुभवी होना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक आता है पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए। जी हाँ, उचित मूल्य की पुस्तक होनी चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो पुस्तक में विषय सूची होना बहुत जरूरी है, और अंत में उसमें अनुक्रमणिका होनी चाहिए। इसी प्रकार पुस्तक देखने में सुंदर हो और सुग्राही होनी चाहिए दोस्तों। पुस्तक की छपाई आवश्यक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, और पुस्तक में चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण अधिक एवं बालकों के स्तर के अनुसार अनुकूल होने चाहिए। पुस्तक में चित्र अधिक तथा स्पष्ट और रंगीन होने चाहिए, जिससे छात्रों का पढ़ने में मन करे। पाठ्यपुस्तक में पाठ्यक्रम के सभी अंगों का विवेचन भली भांति किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, प्रश्न वैज्ञानिक रूप से सत्य तथा तकनीकी दृष्टिकोण से शुद्ध होने चाहिए दोस्तों। अशुद्धियां पुस्तकों में नहीं होनी चाहिए। पुस्तक के अंत में छात्रों को क्रियात्मक कार्यों के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हों। जी हाँ, बुक के अंतिम में कुछ क्रियात्मक क्रियाकलाप होने चाहिए। बुक की साइज एंड शेप उपयुक्त होनी चाहिए। जी हाँ, उसका आकार और प्रकार जो है, उसकी आकृति है वो एक उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसे कि नहीं कि बहुत बड़ी पुस्तक दे दें, और ऐसी भी नहीं कि बहुत ही छोटी पुस्तक हम बना दें। तो पुस्तक की एक अच्छी साइज होनी चाहिए, उसका एक अच्छा शेप होना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। जी हाँ, संशोधन का मतलब है कि आप समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव करें, कुछ अपडेट्स लाएं। पाठ्यपुस्तक आसानी से छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए। जी हाँ, पाठ्यपुस्तक अगर आपने बना दी है और मार्केट में वह अवेलेबल नहीं हुई तो छात्रों के पास कैसे उपलब्ध होगी और छात्र उसका कैसे फायदा उठाएंगे। तो पाठ्यपुस्तक की इतनी प्रतिलिपियां होनी चाहिए कि छात्रों को आसानी से उपलब्ध हो सके। पाठ्यपुस्तक में योजना, समवाय, गृह कार्य, कक्षा कार्य तथा विषय के संबंधित प्रयोगात्मक कार्य के लिए सुझाव होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी कार्य एक पुस्तक में जरूर होने चाहिए। पुस्तक में विधियों तथा छात्रों में पर्याप्त अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास से बालक ज़्यादा सीखता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक में विधियाँ होनी चाहिए और छात्रों में पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसमें, विभिन्न पाठ सरल से कठिन सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक में जो भी हम चैप्टर बनाते हैं उस चैप्टर में जो सिद्धांत लागू हो वो हो कि पहले उसमें सरल सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, और सरल टॉपिक से फिर हम उसे जटिल टॉपिकों की ओर लेके चलें। ऐसे नहीं कि आपने जटिल को पहले चैप्टर में टांग दिया और फिर जो इजी है उसको हम लेके गए अंत में। तो बालक की जो पढ़ाई के प्रति रुचि है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी अगर आपने शुरू में उसमें कठिन चैप्टर ऐड कर दिए।
अगली विशेषता की बात करें तो पाठ्य पुस्तक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक में सामग्री का आयोजन मनोवैज्ञानिक व तार्किक क्रम में होना चाहिए। जी हाँ। अगले पॉइंट की बात करें तो विषय संबंधी विभिन्न क्रियाओं के लिए संकेत होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हम जाने हैं कि एक पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के महत्व की और इसकी आवश्यकता की। तो पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में सहायक होती है। जी हाँ, पुस्तकों से हम क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसलिए यह सबसे पहले सहायक होती है स्वाध्याय में। शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु सहायक होती है, शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन देती है। शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने में सहायक होती है। पुस्तकों की सहायता से छात्र अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें, प्राप्त ज्ञान की जांच छात्र स्वयं आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु को पढ़कर कर सकते हैं। ज्ञान की समीक्षा में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट इसमें बात करें महत्व का, तो अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रभावशीलता के विकास में सहायता करती है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्कसंगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास करने में सहायक होती है। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क में तर्कसंगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास कौन करती है, एक बुक करती है। तो पाठ्यपुस्तकें बालकों में नियमित अध्ययन की आदत का विकास करती है। जी हाँ, अगर हम कुछ दिनों लगातार अगर बुक पढ़ें तो वह हमें एक आदत बन जाती है और इस आदत से मानव का अच्छा विकास हो सकता है। दोस्तों, छात्र उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्नों के संग्रह हेतु पाठ्यपुस्तकों की सहायता लेते हैं। जी हाँ, छात्रों को अगर अधिक उदाहरण और अधिक अभ्यास प्रश्नों का संग्रह करना है तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जाना है पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं और उसके महत्व। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप शामिल हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इसके बारे में और डिटेल से आपको कुछ पढ़ना है तो आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं। ब्लॉग का भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।